राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आंवला नवमी की व्रत कथा। तो इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही आंवला नवमी या अक्षय नवमी मनाया जाता है। आंवला नवमी को ही कई जगह अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन सब परिवार आंवले के पेड़ की आराधना करते हैं, इसीलिए इसे नवमी के व्रत की कथा भी कहा जाता है। इसकी कथा के अनुसार एक समय किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सेठ जी के पास इतनी धन दौलत थी कि उसका हिसाब और किताब रखने के लिए कई नौकर चाकर थे और उस धन को तराजू में तौल तौल कर रखते थे। सेठानी ने एक नियम ले रखा था, वह रोज एक सोने का कुछ न कुछ दान जरूर करती थी और उसके बाद ही वह भोजन करती थी। सेठ सेठानी इस तरह से अपना जीवन हंसी खुशी और बेहद ही शान शौकत के साथ व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सेठानी की बहू ने सारी बातें सुनी जो बहू आपस में कर रही थी। तब एक बहू ने कहा, जो माँ है सेठानी है, वह इसी तरह अगर रोज ही सोने का दान करती रही तब तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा ही सोचकर सभी बहुएं सेठानी जी से कहने लगती हैं कि माँ साहब, आप सोने के आंवला की जगह रोज ही एक सादा कोई भी छोटा सा दान सोने का दान करिए। सेठ जी ने उनकी बात एक ही बार में मान ली, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ सोने का ही दान से मतलब था। रोज ही एक सादा सा छोटा सा जिस तरह से नोजपिन होता है उसी तरह से दान करने लगी। कुछ समय बाद सेठानी जी की बहू को उनका वह सादा सा दान करना भी अखरने लगा। उन्होंने सेठानी जी से अब वह दान करने से मना कर दिया। यह बात सुनकर सेठ जी और सेठानी जी को बहुत दुख हुआ। वह दोनों अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चले और उस दिन सेठानी जी ने दान नहीं कर पाई, जो उनका हमेशा का व्रत था, इसलिए उन्होंने भोजन भी नहीं किया। जंगल में चलते चलते रात हो गई थी। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। जब दोनों सुबह उठे तो उन्होंने देखा, जहाँ वह सोए हुए थे वहाँ एक सोने का आंवले का पेड़ है। सेठानी जी ने उस पेड़ से एक एक जो उसका पत्ता होता है, छोटा सा पत्ता झड़कर उसे दान कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना भोजन किया। वहीं पास में दोनों अपने आप घर बनाकर रहने लगे। अब धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार फिर से बढ़ने लगा और देखते ही दोनों फिर से पहले के ही जैसे धनवान हो गए। सेठानी जी ने एक बार फिर अपना सोने का दान करने लगी और अपना नियम उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। उधर दूसरी ओर सेठ जी और सेठानी जी के जाते ही उनके बेटे और बहुएं आपस में झगड़ने लगे थे। व्यापार में उन्हें लगातार घाटा भी होने लगा था और देखते ही देखते उनकी सारी पूंजी खत्म हो गई थी। अब उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था। काम की तलाश में सभी घूमते घूमते वहीं पहुंच जाते हैं जहां सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। वहां उन सभी को सेठ जी के सोने के दान करने वाली बात फिर से पता चलती है। तब सबके सब मन ही मन सोचते हैं, कहीं यह हमारे माता पिता तो नहीं। तब वह उन्हें पास जाकर देखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि सच में यह कहीं उन्हीं के माता पिता तो नहीं है। लेकिन वह सोचते हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा था, फिर वह कैसे हो सकते हैं। वे सभी काम के लिए सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी को देखते ही वे पहचान जाते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। हमने आपको घर से जाने दिया, आपको रोका नहीं, जबकि उस घर में जो कुछ भी था वह आपकी ही किस्मत का फल था। सेठ जी और सेठानी जी ने अपने सभी बेटों को माफ़ कर दिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ अब वहीं पर सुकून पूर्वक रहने लगा। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे और मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन यदि कोई महिला आंवला के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है, तब भगवान विष्णु और भोलेनाथ दोनों की ही उसे कृपा प्राप्त होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर कामना करती हैं। तो यह थी आंवला नवमी की एक छोटी सी कथा।
इसी तरह से आंवला नवमी की इस कथा के अनुसार ही आंवला नवमी के दिन सोने का दान जरूर किया जाता है। इस दिन का सोने का दान अक्षय के रूप के फल में हमें प्राप्त होता है। इस दिन अगर आप सोने के दान के लिए एक छोटा सा नोजपिन भी अगर दान कर दें तो आपका बड़े ही काम आने वाला है। अगर आप सोने का दान करने में अक्षम हैं तो इस दिन भतुआ का दान भी किया जाता है, जो कि आपको बाकी दिनों के सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना होकर इसका फल आपको देगा। तो आपको या तो सोने का दान करना है, और अगर आप दोनों करना चाहें तो सोना और भतुआ दोनों का ही दान अक्षय फल की प्राप्ति के लिए ज़रूर करना चाहिए। इस दिन हमें आंवला वृक्ष की पूजा करना चाहिए और आंवला के पेड़ के नीचे भोजन बनाना चाहिए, और इसी भोजन को ब्राह्मणों को खिलाने से हमें कई गुना लाभ मिलता है। कार्तिक का पावन पवित्र महीना होता है, शुक्ल पक्ष तिथि भी होती है, तब तो आप लोगों को मालूम होगा यह कितना पवित्र महीना है, और यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना भी माना जाता है। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आंवला के दिन, आंवला नवमी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद, घर के द्वार को साफ सफाई करने के बाद, आपके घर के आसपास भी जहाँ भी आंवला का पेड़ हो वहाँ पर जो कि फला हुआ हो वहाँ भी साफ सफाई करें। उसके बाद साफ सफाई करने का भी उत्तम फल प्राप्त होगा, और अगर छोटा सा है पेड़ तो उसके पूजा पाठ जरूर करें। 5 बार या 7 इतना तो परिक्रमा आपको लगाना ही चाहिए। इस परिक्रमा करने से आपको पूजा पूर्ण रूप से मानी जाती है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो गोबर या मिट्टी से उसको चौक भी बना सकती हैं। लीप कर आंवले की जड़ के पास वहाँ हमें दीपदान भी जरूर करना चाहिए। भगवान के नाम पर केले के वृक्ष के नीचे आप लोग दीपदान भी कर सकते हैं। आंवला नवमी के दिन दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे 5 दिया या फिर कम से कम 1 या 7 दिया तो आपको प्रज्वलित करना ही चाहिए, और वहीं पर बैठकर आपको भोजन जरूर करना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त आखिर क्या है, यह तो आप जानना ही चाहते होंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि भोजन बनाने के बाद शाम के समय भी आप भोजन बना सकते हैं और फिर उसका वहाँ पर पारण कर सकते हैं। इस तरह से अक्षय नवमी, आंवला नवमी की छोटी सी पूजा विधि होती है। इसकी कथा भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप सभी को इस दिन यह छोटी सी पूजा आंवला के पेड़ की जरूर करना चाहिए और यह कथा सुनना चाहिए। बथुआ का ही दान कम से कम जरूर करिए ताकि आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरी इस छोटी सी जानकारी को इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद बेहद धन्यवाद, और ऐसी ही जानकारियाँ आपके साथ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे।